हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेयर वर्सेस डायनेमिक। ये दो कीवर्ड्स हैं जो कि काफ़ी सिमिलर साउंड करते हैं, मतलब साउंड नहीं करते हैं बट ये सिमिलर लगते हैं, पर इन दोनों का काफ़ी डिफरेंट यूज़ है, काफ़ी अलग अलग हैं ये दोनों। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इनको एग्जैक्टली कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। और वेयर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वेयर क्या है? वेयर एक कीवर्ड है, और पिछले वीडियो में मेरे से गलती हो गई थी कि मैं वेयर को एक डेटा टाइप बुला रहा था, बट एग्जैक्टली वेयर क्या है कि एक कीवर्ड है। और इसमें हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू का मतलब कि किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू हम इसमें असाइन कर सकते हैं। और ये कंपाइल टाइम पे ये इन्फर कर लेता है कि इसमें जो वैल्यू असाइन की गई है वो कौन सी डेटा टाइप की है। उसके बाद से ये जो वेरिएबल है ये थ्रू आउट द एप्लीकेशन उसी डेटा टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। यानी कि हम इसमें कुछ भी और असाइन करें, तो अगर हमने शुरुआत में इसमें स्ट्रिंग असाइन कर दिया तो ये थ्रू आउट द एप्लीकेशन केवल केवल स्ट्रिंग ही इसमें स्टोर होगा। और अगर मैं कोशिश करूँ कि इसमें इंटीजर स्टोर कर दूँ, तो वो हमें कंपाइल टाइम पे ही एरर देगा और बताएगा कि ये जो वैल्यू है आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो ए है अभी हमारा इसका टाइप जो है वो इंटीजर है, और इसमें आप अभी स्ट्रिंग सॉरी अभी इसके जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, और आप इसमें इंटीजर नहीं स्टोर कर सकते हो। तो ये बातें मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, और इतना ही है इसके बारे में इससे ज़्यादा और कुछ खास नहीं है। तो वैर के बारे में मैं दो चार पॉइंट बता देना चाहता हूँ, बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। तो वैर क्या करता है, ये कंपाइल टाइम पे ही ये इन्फर कर लेता है कि इसमें जो वैल्यू स्टोर की गई है उसकी क्या टाइप है। यानी कि ये टाइप एक बार सेंस कर लिया तो उसके बाद से इसमें हमेशा थ्रू आउट द एप्लीकेशन उसी टाइप के डेटा वैल्यू असाइन होंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें इसका टाइप अपडेट नहीं कर सकते हैं, वही मतलब इसके डेटा टाइप हम स्टोर नहीं कर सकते, सॉरी अपडेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्या किया, इसमें स्ट्रिंग के बदले इंटीजर स्टोर करने की कोशिश की और ये यहाँ पे एरर दे रहा है। तीसरी बात ये है कि क्या होता है कि हमें कंपाइल टाइम पे ही ये समझ आ जाता है कि हमने कहाँ गलती की है। अगर जैसे कि हमने कहीं इसको स्ट्रिंग असाइन कर दिया और बाद में हम उसमें इंटीजर स्टोर करने की यानी कि असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कंपाइल टाइम पे ही हमें एरर मिल जाता है और हम उसे सही कर लेते हैं। तो रन टाइम तक हमारी एरर नहीं जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इसकी। अब ये तो हो गई वैर के बारे में, लेकिन डायनेमिक के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, डायनेमिक भी एक कीवर्ड है, और इसका भी हम यूज़ करते हैं ना वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए, और इसमें भी हम लिटरली कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैं ऐप वाला स्टोर कर सकता हूँ। पर इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है, इसमें जो अभी वैल्यू असाइन हुई है बाद में अपडेट भी हो सकती है, कुछ भी कर सकता हूँ मैं इसके साथ लिटरली, और यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। इवन कि ये एप्लीकेशन रन भी हो जाएगी और इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं इसे रन करके, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए की वैल्यू, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ पी की वैल्यू। तो देखिए, तो अब तक समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या प्रिंट होके आएगा, बट मैं बस एक बार प्रिंट कर लेता हूँ कि देखता हूँ कि क्या वैल्यू आएगी। एक बार ए में आखिर में जो स्टोर हुआ है, पहले मैंने ऐप सेलेक्ट किया, बाद में मैंने इसमें ये एक रैंडम स्ट्रिंग असाइन कर दी, और आखिर में मैंने इसमें नेम असाइन किया, तो यहाँ पे ये नेम प्रिंट हो गया है। वैसे ही डायनेमिक में मैंने पहले ऐप सेलेक्ट स्टोर किया, फिर मैंने इसमें इंटीजर स्टोर किया एंड फिर बूलियन स्टोर किया, और ये बूलियन प्रिंट होके आ गया। तो एक तो आपको डिफरेंस ये समझ में आ गया होगा इन दोनों में, कि वैर में एक बार जो वैल्यू स्टोर हो गई थ्रू आउट द ऐप, वैर उसी डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा या फिर असाइन करेगा। लेकिन डायनेमिक में ऐसा कुछ नहीं है। डायनेमिक में आप वैल्यू स्टोर करो यानी कि असाइन करो, अपडेट करना चाहते हो तो वैल्यू के साथ साथ आप टाइप भी अपडेट कर सकते हो। ये एक इसमें अलग बात है। तो अब तक आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि क्यों ना हम हर जगह डायनेमिक ही यूज कर लें, हमें डेटा टाइप का टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां आए वहां डायनेमिक लिखते जाए, दम चलते जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। डायनेमिक को सबसे कम प्रेफर किया जाता है यूज करने के लिए। इसे हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। नहीं तो ये हमेशा कहा जाता है कि आप एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप डिफाइन करो। एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप डिफाइन करने का मतलब है कि आपको अगर पता है कि इसमें नेम यानी कि स्ट्रिंग आने वाला है, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग ही लिखो। मतलब आप डिफाइन कर दो कि हाँ, ये जो बी है इसमें स्ट्रिंग आएगा। अगर कोई और आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उसमें क्या वैल्यू आने वाली है, उसकी क्या टाइप होने वाली है, आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करो। जहाँ आपके पास ऑप्शन ना हो वहाँ पे आप वैर या फिर डायनेमिक की ओर जाओ। उसमें भी आप वैर चूज करो, पर डायनेमिक कम से कम प्रेफर करो। फिर लेकिन क्या होती है कि हमें कई बार
ऑप्शन नहीं होता है तो हम डायनेमिक यूज़ करते हैं। तो अब तक मैंने आपको इन दोनों के बारे में थोड़ी बहुत अंतर बता दी, पर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो सकता है डायनेमिक यूज़ करने में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए क्या होती है कि कई बार कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो केवल एक डेटा टाइप में हो सकते हैं, दूसरे डेटा टाइप में नहीं हो सकते हैं, और वो हमें कंपाइल टाइम पे नहीं मालूम चलेगा, वो हमें रन टाइम पे ही पता चलता है। अब देखिए अगर मैंने बी में स्ट्रिंग असाइन कर दिया, ठीक है, और इस पे मैं कोई एक ऑपरेशन करता हूँ और आगे चल के मैं उसमें इंटीजर असाइन कर देता हूँ और मुझे वो दोबारा से सेम ऑपरेशन कॉल करना पड़ता है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऑपरेशन स्ट्रिंग पे तो चले और इंटीजर पे ना चले, और ऐसे केस में हमारा एप्लीकेशन क्रैश होगा और रन टाइम में हमारा ऐप क्रैश होगा, तो ये एक बहुत ही बेकार बात मानी जाती है, क्योंकि इसको एक तो यूज़र एक्सपीरियंस खराब होती है और साथ ही साथ आपको डिबग करने में हालत खराब हो जाएगी उसको फिक्स करने में। तो मैं देखिए बताता हूँ कि क्या एरर हो सकता है अगर आपको अब तक समझ में ना आया हो तो। जैसे अगर यहाँ पे ऐपशाला ऐसे लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ऐपशाला जो है ना, ये सारी वैल्यूज अपर केस में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं बी को अपर केस में करने के लिए टू अपर केस एक मेथड होता है, मैं इसको कॉल कर लूँगा। लेकिन ध्यान रहे ये मेथड केवल स्ट्रिंग में होता है, ये मेथड इंटीजर में नहीं होता है। पर अगर मैं इसको यहाँ भी कॉल करूँ, अभी देखिए यहाँ पे जो बी है, अभी के लिए यहाँ पे बी जो है वो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद ये भी इंटीजर हो गया और यहाँ पे ये मेथड एरर देगा। पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है और कंपाइल भी करूंगा इस कोड को तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसे रन करूंगा मुझे एरर देखने को मिलेगा। और ऐसे क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन क्या हुआ, एरर दे दिया, एक एक्सेप्शन दे दिया। और एक्सेप्शन क्या है, क्लास इंट हैज नो इंस्टेंस मेथड टू अपर केस, ऐसा कोई मेथड ही नहीं है इंटीजर में। इसके वजह से क्या होगा कि हमारे कंपाइल टाइम पे कोई हमें एरर नहीं मिलेगा, नहीं हम कोड लिख रहे होंगे तो वहाँ पे हमें कोई एरर समझ में आएगा, पर रन टाइम पे हमारी अगर एप्लीकेशन क्रैश होती है तो वो बहुत ही बेकार बात है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि क्यों डायनेमिक को कम प्रेफर किया जाता है यूज़ करने के लिए। बट क्या है ना कि हमारे पास काफ़ी ऐसे सिनारियो आते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वहाँ पे हमें डायनेमिक यूज़ करना पड़ता है, तो काफ़ी ध्यान से हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद से हम वेर यूज़ करते हैं, बट सबसे ज़्यादा अगर प्रेफर किया जाता है यूज़ करना तो वो होता है कि एक्सप्लिसिटली आप टाइप डिफाइन करो और तब यूज़ करो। तो इतना ही आज के इस वीडियो के लिए, और अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो इस पे मैंने लिख रखा है, नहीं तो आप अपना खुद का नोट्स बनाएं, वो काफ़ी अच्छी बात है। थैंक यू।